हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग में। प्यारे बच्चों, फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा अंग्रेजी में मैसेज भेजना, पढ़ना और नाम लिखना। तो जिन जिन बच्चों को इंग्लिश में व्हाट्सएप पे बातें करना नहीं आता है, इंग्लिश में नाम नहीं लिख पाते हैं, तो आज की ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए हम बना रहे हैं जो बिल्कुल जीरो से अपनी इंग्लिश की जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं। देखो, बच्चे तो सब इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कोई नहीं करता है। तो याद रखना, जब तक बच्चों आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको इंग्लिश नहीं आ सकती। आपको टाइम देना होगा, आपको वीडियो देख करके अच्छे से पढ़ना होगा, स्किप करके नहीं पढ़ना होगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आज से अगर सीखना चाहते हो तो चैनल के साथ जुड़ जाओ, यानी कि प्यारे बच्चों चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें। रोज़ाना शाम को 7 बजे अपनी क्लास होती है। बस आधे घंटे का टाइम दीजिए, 20 मिनट का टाइम दीजिए। उसमें मैं आपको बहुत आसानी से सिखाऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश में नाम लिखना सीखोगे, या फिर इंग्लिश में लिखा गया हो उसे हिंदी में बनाना सीखोगे। ओके बच्चों, चलिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि अंग्रेजी मैसेज भेजना, पढ़ना और नाम लिखना ऐसे सीखें। बहुत आसान तरीका मैं सिखाता हूँ, सभी बच्चे सीखते हैं, तो आप भी आएँ और सीख कर जाएँ। ओके, चलो देखो यहाँ पे बच्चों हमने सिखाने के लिए आपको एक कहानी लिया है। अब एक कहानी आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा हिंदी में लिखा गया है, हम इसे इंग्लिश में बदलने वाले हैं। आइए देखिए, लिखा है कि एक समय की बात है, खेमपुर नामक गांव में एक किसान रहता था। आइए देखिए यहाँ पे लिखा है एक, तो ये जो बच्चों ए होता है आपका ई से बनता है, तो जहाँ भी मिलेगा ना ई से बनाना। और यहाँ देखो का है तो का बनता है, के से ए हो गया एक। समय की बात है, देखो समय लिखा है तो छोटा सा है, तो छोटा सा आपका यस से बनता है। अब हम आपको बच्चों ये बताते हैं कि जिस शब्द पे मात्रा ना हो, आप जब उसकी इंग्लिश लिखें तो उनके बगल में अपनी तरफ से ए लगा दिया करें। आपका सा हो गया। अब जैसे कि माँ लिखोगे तो माँ बनेगा आपका यम से। अब यहाँ भी तो भाई मात्रा नहीं है, तो आप क्या करोगे, ए लगा दोगे। लेकिन बच्चों एकदम लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला शब्द है तो केवल आप उसकी इंग्लिश लिखना, केवल लास्ट की हम बात कर रहे हैं। बाकी इधर आप ए लगाओगे, लेकिन लास्ट में केवल इंग्लिश लिखी जाती है अगर बिना मात्रा का शब्द है। अगर आ का मात्रा दिया है तो ए लगाना, छोटी की दी है तो आई लगाना, तो ऐसे करोगे। ओके, लेकिन बिना मात्रा का रहेगा तो केवल इंग्लिश लास्ट में लिखते हैं। की, देखो के से का। अब देखो यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, तो हमने याद किया है कि जो बड़ी ई की हमारी मात्राएं होती हैं वह डबल ई से बनती है। लेकिन बच्चों हम आई से भी बड़ी की मात्रा बनाते हैं, इतना आज से याद रखना अगर नहीं जानते हो तो। ज़्यादा करके आई से ही बनती है, डबल ई से नहीं बनती है। आप किसी का भी एसएमएस उठा के देख लीजिए, आई से लोग बनाते हैं। लिखा है बात, तो बा लिखो, बा बच्चों आपका बी से, आ का मात्रा ए से, और ता बनता है आपका टी से। ए देखो हो गया बात। है तो यच से आपका हा, ए की मात्रा ए और आई से, ये बच्चों आपका है हो गया। खेमपुर, देखो खेम पहले लिखो, पुर जाके बाद में लिखो। आप खेम लिखोगे तो के और एच से आपका खा हुआ, इस पे ए की मात्रा है तो ए की मात्रा देखो ई से बनती है। अगर एड़ी वाला ए आएगा वो भी ई से बनेगा, और ए की मात्रा आएगी वो भी ई से बनेगी। क्यों बच्चों? क्योंकि इसी की मात्रा होती है, हम बोलते हैं ना ए, तो ए की मात्रा यही है आपकी। और यम से आपका माँ। अब देखिए आपने खेम लिख दिया। हमने आपको नाम लिखना गाँव का सिखाया था एक वीडियो में, कि अगर पुर के पहले यानी कि इस पू के पहले कोई ऐसा शब्द आ रहा है जिसमें मात्रा नहीं है तो केवल उसकी इंग्लिश लिखना बच्चों, ए मत लगाना। तो पू के पहले माँ आ रहा है, इस पे मात्रा नहीं है, तो केवल हम यम से माँ लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे फिर पी से पा लिखो, और यू से छोटा ओ का मात्रा, आर से आपका रा, ए हो गया खेमपुर। खेमपुर नामक, यन से ना पे देखो आ का मात्रा है तो यहाँ ए से बनता है आ का मात्रा। अब माँ आपका यम से, अब देखो मात्रा नहीं है इस पे, तभी आप ए ही लगाओगे बच्चों। अब का बनेगा, के से ए हो गया नामक। बिल्कुल आराम से सिखाऊंगा ताकि सभी बच्चों को आ जाए।
लिखा है गांव। देखना बच्चों, आपका जो गा होता है वह जी से बनेगा, आ का मात्रा ए से। अब हम आपको ए सिखाते हैं कि जिस शब्द पे मात्रा भी हो, ऊपर बिंदी हो, तो इसको एन से दिखा देना। अब आपका देखो वाह बनता है बच्चों वी और डब्लू दोनों से बनता है, तो आप डब्लू का भी यूज कर सकते हैं, वी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का आपकी जो मर्जी वो यूज कर सकते हैं। अब देखिए आपने यहाँ पे गाँव लिख दिया। इसके बाद में, तो यम से आपका माँ, ई से बच्चों ए की मात्रा। तो जब हम नॉर्मली ऐसे बात करते हैं, एसएमएस करते हैं या फिर कुछ भी लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, तो मे की इंग्लिश यम ई लिखते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ एक बिंदी भी है, बिल्कुल बच्चों उसका भी मतलब बताएंगे। तो याद रखना जो मे की पूरी इंग्लिश होती है वह यम ई आई एन होती है। क्या होती है? यम ई आई एन होती है, मे की पूरी इंग्लिश है। लेकिन बच्चों बात करने में केवल आप यम ई का ही यूज करना। इतना जानते रहिए कि आई एन लगता है ये दूसरों को बताने के लिए, जो ना माने कि बोले कि नहीं मे की इंग्लिश मतलब यम ई नहीं होती, कुछ और होता है, तो उनको बता देना कि हाँ हमको भी आता है, सर ने बताया कि यम ई आई एन होता है। ओके, लेकिन नॉर्मली जब बात करना तो यम ई लिखना। अब जितने मे मिलेंगे मैं उसमें यम ई लिखूँगा, क्योंकि एक बार मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों। चलो लिखा है एक, तो एक, तो ई से आपका एक, के से का ए हो गया एक। किसान, तो के से का छोटी की मात्रा का पे है तो आई लगाओ, की हो गया छोटा सा यस से। आ का मात्रा ए से, ना बच्चों यन से ए हो गया किसान। रहता था, जब प्यारे बच्चों आपको ऐसे 3 शब्द दें, शुरुआत पे भी मात्रा ना हो, दूसरे वाले पर भी मात्रा ना हो, लेकिन तीसरे वाले पे हो, तो आप क्या कहना, इस बीच वाले के बगल में ए मत लगाना, बाकी इस पे आप लगाओगे। तो देखो आर से रा हो गया, मात्रा नहीं है रा पे ए लगा दो, लेकिन इस हा को एच से केवल ऐसे ही लिखना। इसके बाद तुरंत इसके टी से ता लिख देना, और आ का मात्रा ए से ए हो गया रहता। अब इस चीज़ को आप याद किए रहना, जब मैं आपको इंग्लिश से हिंदी बनाना सिखाऊंगा तो एक काम करेंगे। लिखा है था, तो था बनता है टी एच से, आ का मात्रा ए से हो गया था। जिसका नाम, देखो जिसका, तो जे से जा, छोटी अरे यार यहाँ पे देखो आई लगाओ, इधर हो गया आपका जी। इसके बाद यस से छोटा सा। अब एक चीज़ यहाँ पे आप ए सीखो, जब भी आपको ऐसे 3 शब्द दें, शुरुआत पे भी मात्रा हो और लास्ट पे भी मात्रा हो, लेकिन बीच वाले पे ना हो, तो इसके बगल में भी क्या लगता है, ए नहीं लगाओगे। यानी कि ऐसी स्थितियों में आपको बीच वाले के बगल में ए नहीं लगाना है। अगर नहीं है तब हम बात कर रहे हैं, अगर रहेगा तो लगा देना। अब देखो तुरंत के से का लिखोगे, और आ का मात्रा ए से ए हो गया जिसका। नाम, यन से ना, आ का मात्रा ए से हो गया ना, अम्मा बच्चों यम से नाम। राम लाल, अब देखो पहले राम लिख लो फिर जाके लाल लिखना, तो आर से आपका रा, ए से आ का मात्रा रा, माँ बच्चों यम से देखो ये आपका राम हो गया। अब यहाँ आपको ए नहीं लगाना है भाई, राम लिखते हो तो आर ए एम ही लिखते हो ना। चलो राम आपने लिख दिया। अब यहाँ ए नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। लाल का मतलब एक कलर हो रहा है, राम का मतलब एक भगवान का नाम हो रहा है। तो आपने राम को लिख दिया, और यल से ला, ए से आ का मात्रा, फिर यल से आपका ला हो गया राम लाल। था, तो था बनता है टी और एच से, और आ का मात्रा ए से ए हो गया था। चलो बच्चों, जो, तो जे से आपका जा हुआ, यहाँ ओ की मात्रा लगी है तो ओ से ओ की मात्रा जो। की, के से का, और आई से बड़ी ई की मात्रा की। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, हमारा समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, तो कमेंट करके अच्छे से बता देना कि हाँ सर ऐसा लग रहा है, और वीडियो को लाइक भी कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। बहुत, देखो बी से बा हुआ, मात्रा नहीं है, ए लगाएं। एच से हा, देखो हा पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो छोटा ऊ का मात्रा यू से बनता है, हु हो गया, और ता बनेगा टी से बहुत। मेहनती, अब देखो पहले मेह लिख लो फिर जाके नती लिखना। जब ऐसे 4 शब्द हों तो 2 को पहले 2 को बाद में, जैसे पढ़ो वैसे लिखो। आप मेह को एक साथ, नती को एक साथ पढ़ रहे हो, मेहनती, तो ऐसे लिख लो। तो देखो यम से माँ हुआ, ए की मात्रा, ई से हो गया मे, हा बच्चों एच से हो गया मेह। अब ए मत लगाना, अब नती लिख लो, यन से ना, मात्रा नहीं है ना पे ए, और टी से ता, देखो बड़ी ई की मात्रा है, तो चाहे छोटी ई की मात्रा बच्चों चाहे बड़ी ई की मात्रा आप आई से लगाया करें। और जहाँ पे डबल ई लगेगी बड़ी ई की मात्रा के लिए, वहाँ पे आपको सिखाऊंगा कि हाँ यहाँ पे बच्चों लगेगा। अब देखो यहाँ आई लगाओगे, हो गया मेहनती। था, तो था बनता है टी एच से,
इस पे आ का मात्रा है तो ए से आ का मात्रा था। उसके पास उ आपका यू से, छोटा सा यस से, मात्रा नहीं यहाँ ए लगा दें। के से का, इस पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा हो गया के। उसके पास, देखो पी से पा और ए से आ का मात्रा, यस से आपका छोटा सा पास। अब एक चीज़ यहाँ पे देखना बच्चों, आप देख रहे होंगे कि इस पे भी मात्रा नहीं है, इस पे भी मात्रा नहीं है, लेकिन इस पे है, तो हमने इस बीच वाले के बगल में ए क्यों लगा दिया? भाई किसी बच्चे के दिमाग में तो उठेगा ना, नहीं उठ रहा तो फिर भी आपको पूछना चाहिए। देखो बच्चों, आ से लेके अगर आहा तक पहले आपका कोई शब्द आ रहा है तो आप इतना तो जानते हो ना कि आ से लेके आहा तक जितने भी शब्द आते हैं उनके बगल में ए नहीं लगता। तो जब ए आ से लेके आहा तक कोई शब्द आएगा, उसके बाद का से लेके मतलब का से लेकर के ज्ञा तक कोई होगा, तो आप उसके बगल में ए लगाओगे। याद रखना, इनके बगल में तो नहीं लगता, लेकिन यहाँ आपको अब लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई यहीं और शब्द होता, का से लेके ज्ञा तक वाला होता, तो हम क्या करते, इसके बगल में नहीं लगाते, इसके बगल में लगाते। समझ गए ना बच्चों? चलो आगे कई। देखो के से का हुआ, इसका पे मात्रा नहीं है, ए लगा देना। यहाँ बड़ी वाली ई है, तो चाहे बड़ी वाली हो चाहे छोटी वाली हो, दोनों को आई से बनाना। खेत, देखो खा बनता है के और एच से, इस पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा खे, और टी से आपका था खेत। थे, जिसमें वह तरह तरह की फसल उगाता था, तो थे लिखो तो था बनता है टी एच से, ए की मात्रा बनती है ई से, ए हो गया थे। जिसमें, अब देखो यहाँ पे देख रहे हो ना कि शुरुआत लास्ट में मात्रा है, बीच वाले में नहीं है, तो सेम इसकी तरह आप पहले जे से जा लिखें, छोटी की मात्रा आई से लगाएं जी, यस से छोटा सा, अब ए मत लगाना, तुरंत आप के से यम से माँ लिखना, और ई से ए की मात्रा, ए हो गया जिसमें। वाह, देखो आप यहाँ डब्लू से वाह, मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, ए हो गया वाह। तरह तरह, तो टी से ता मात्रा नहीं है ए, आर से रा पे मात्रा नहीं है ए, लेकिन लास्ट में नहीं लगता है तो केवल एच से हा लिखना, तरह। ए भी वैसे ही लिख लो, TARAH, तरह तरह हो गया। की, तो के से का, बड़ी की मात्रा आई से की। फसल, देखो यफ से आपका फा, मात्रा नहीं ए, यस से आपका छोटा सा, मात्रा नहीं है ए, यल से ला हो गया फसल। उगाता, देखो उ अगर कहीं भी आपको मिल जाए तो यू से बनाना, और गा बनता है जी से, गा पे आक मात्रा ए लगाओ, टी से ता आक मात्रा ए से लगाओ, हो गया उगाता था। तो था बनता है टी एच से, आक मात्रा ए से बच्चों हो गया था। चलिए आगे देखिए, आगे है रामलाल के पास, तो आर से रा, ए से आक मात्रा, यम से आपका माँ, आपने राम लिख दिया। अब लाल लिखो, तो यल से ला, ए से आक मात्रा ला, फिर यल से आपका ला, हो गया रामलाल। के, तो के से का, ई से ए की मात्रा के। पास, पी से पा, ए से आक मात्रा पा, एस से आपका छोटा सा पास। खेत, तो खा बनता है के और एच से बच्चों, ए की मात्रा ई से हो गया खे, और ता बनेगा टी से खेत। अधिक होने के कारण आ आपका ए से, देखो यहाँ पे धा पे छोटी की मात्रा है, तो पहले आप डी और एच से धा बना लें, छोटी की मात्रा आई से धी हो गया, और का आपका के से। अधिक होने, एच से हा, ओ से ओ की मात्रा हो, एन से ना, ई से ए की मात्रा ने, होने। के, तो के से का, ई से ए की मात्रा के। कारण, तो के से का बच्चों, ए से आक मात्रा का। आर से रा पे मात्रा नहीं है, ए लगाओ, लेकिन लास्ट में केवल यन से आपका अड़ा बनेगा, ए हो गया कारण। उसे, देखो यहाँ भी ऊ आ गया, तो यू से, छोटा सा यस से, इस पे ए की मात्रा है तो ई से बनाना, हो गया उसे। खेतों में, अब खेतों लिखा है तो आप पहले के और एच से खा लिखें, ई से ए की मात्रा हो गया खे, और टी से ता, ओ से ओ की मात्रा। अब देखना यहाँ एक पॉइंट यानी कि बिंदी भी दिया गया, तो इसको दिखाओगे आप यन से। अच्छा, आप खेतों बोल रहे हो तो हल्का सा अपनी नाक में बोल रहे हो बच्चों, इसी की वजह से ओ बिंदी लगी हुई है, तो इसको यन से दिखा देना। मैं, अब मैं मे को केवल यम और ई लिख दूं, आप समझ जाओगे ना कि आई एन होता है। बिल्कुल बच्चों, और बात करने में कि हम ई का ही यूज करते हैं, कोई आई वन एन नहीं लगाता है। ओके, कंपनी की तरफ से एसएमएस आता है किसी मोबाइल पे, तो वहाँ आई एन लगता है,
वो लिख के भेजता है। तो काम, तो देखो के से का, ए से आ का मात्रा, यम से आपका माँ, ए हो गया काम। करने, अब देखो ना शुरुआत दोनों पे नहीं है, तीसरे पे है, तो क्या करोगे, के से का मात्रा नहीं है, इस पे ए, आर से रा लिखने के बाद तुरंत एन से ना लिख करके ई से ए की मात्रा लगा देना, इनके बीच वाले के बगल में नहीं लगाना है। के से का पे ए की मात्रा, तो ई से ए की मात्रा के। लिए, यल से ला, आई से छोटी ई की मात्रा ली, एडी वाला ए आपका बच्चों ई से बनता है, हमने बताया था, ए हो गया लिए। परिवार, देखा ना, पी से पा मात्रा नहीं है ए, आर से रा छोटी की मात्रा, आई से री हो गया परी। अब वार लिखना है तो वी से वा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, परिवार। वालों, तो वालों में डब्लू से वा बनाओगे, ए से आ का मात्रा, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा, लो हो गया वालो। तो देखना बच्चों डब्लू से भी वा बनता है और वी से भी वा बनता है। आगे देखो लिखा है तथा, तो टी से ता मात्रा नहीं है ए, फिर टी एच से था, टी एच से था बच्चों, टी और एच, ए आपका एच है, और ए से आ का मात्रा, ओके, तो टी ए टी एच ए, ये आपका एच है। मजदूर, देखो पहले आप मज लिखोगे फिर जाके दूर लिखोगे, तो यम से आपका माँ मात्रा नहीं है, ए लगाओ, और जे से आपका जा, ए देखो मज हो गया। अब यहाँ पे ए मत लगाना, आपने मज लिख लिए, यहाँ पे देखो दूर लिखा है तो इसका अलग अर्थ है। तो डी से आपका दा, और यू से बड़ा ऊ का मात्रा, आर से आपका रा हो गया मजदूर। तो याद रखना यू से भी आपका बड़ा ऊ का भी मात्रा बनेगा और यू से छोटा ऊ का भी बनेगा, लेकिन कहीं अगर डबल ओ मिल जाए तो वहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा आप लगाओगे 100%। का, तो के से का, आ का मात्रा, ए से का। सहारा, देखो जब ऐसे हो ना तो सब पे ए लगेगा, तो यस से छोटा सा मात्रा नहीं है ए, एच से है, आप देखो इन दोनों पे आ का मात्रा दिया है तो ए तो लगाओगे ही लगाओगे, आपने सब कुछ कर दिया, ए हो गया सहारा। लेना पड़ता था, तो यल से ला, ए की मात्रा, ई से ले, ना बच्चों यन से आ का मात्रा, ए से ए हो गया लेना पड़ता, तो पी से पा मात्रा नहीं है ए, ड़ा आपका डी से, अब यहाँ देखो ए नहीं लगाओ क्योंकि देखो दोनों पे नहीं है, और टी से आपका ता, ए से आक मात्रा हो गया पड़ता। था, तो था बनता है टी और एच से, आक मात्रा ए से हो गया था। एक बार रामलाल, तो एक, तो ई से आपका एक, के से बच्चों का एक, बार, तो बी से बा, ए से आक मात्रा बा, आर से आपका रा, बार। रामलाल, देखो आर से रा, ए से आक मात्रा रा, यम से म राम, फिर यहाँ ए नहीं लगाना है, यल से ला, ए से आक मात्रा, यल से ला हो गया रामलाल। चलो यहाँ देखते हैं, ने, यन से ना, ई से ए की मात्रा ने, अपने सभी खेतों में, अपने, तो देखो ए से आ, पी से पा, अब ये देखो यहाँ ए लगाना पड़ेगा क्योंकि आ से लेके यहाँ तक कोई आ रहा है, फिर यन से ना, ई से ए की मात्रा ने, अपने सभी, यस से छोटा सा मात्रा नहीं है ए, बच्चों बी और एच से आपका भा, बड़ी की मात्रा है आई, हो गया सभी खेतों, तो के यच से खा, और देखो ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा खे, और टी से बनता है ता, ओ की मात्रा ओ से, देखो यहाँ बिंदी लगी है तो यन से दिखा देना, हो गया खेतों। में, यम से माँ, ई से ए की मात्रा में। गेहूँ, देखो जी से गा, ई से ए की मात्रा गे, हूँ, यच से हा, और यू से लगाओगे बड़ा ऊ का मात्रा, यहाँ बिंदी है तो यन से दिखा देना, ए हो जाएगा गेहूँ। की, तो के से का, और आई से बड़ी ई की मात्रा की। बुआई, तो बी से आपका बा, यू से छोटा ऊ का मात्रा बू, यहाँ देखो क्या है आपका वा है तो वी से आपका वा, ए से आ का मात्रा, बड़ी वाली ई आई से हो गया बुआई, छोटी वाली ई भी रहेगी तो वो आई से ही। लिखा है यहाँ पे ए बच्चों करवाई था, बुआई करवाई, एक करवाई में यहाँ पे देखो मात्रा नहीं है, यहाँ भी ए नहीं है, या जब टाइप करो ना तो मतलब अपने आप कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लिख देता है, तो जल्दी में टाइप हुआ था इसलिए ध्यान नहीं दिए, लेकिन करवाई है तो आप कर लिखें, तो के से का, देखो इस पर मात्रा नहीं है, ए लगाना,
आर से आपका रा, देखो ए हो गया कर, अब वाई लिखो, यहाँ ए मत लगाना, आपने कर लिख दिया। अगर मैं सिंपली बोली कि आप कर लिखो तो के ए आर ही लिखोगे, कर। अब वाई लिखो तो वी से आपका वा, ए से आ का मात्रा, बड़ी वाली ई, आई से हो गया कर वाई। चलो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। इसके लिए कमेंट मत करिएगा कि हाँ सर आप गलत लिख दिए हैं, और टाइप करोगे ना तो हो जाता है, कभी कभी मैंने चेक नहीं किया ना, इसीलिए छोड़ो। आगे देखो लिखा है उस साल उसकी फसल, ऊ आपका यू से बनता है, छोटा सा यस से हो गया उस। साल देखो यस से छोटा सा, ए से आँख मानता सा, ला आपका यल से साल। उसकी फसल, ऊ आपका यू से, छोटा सा यस से, मात्रा नहीं ए लगाएं, और के से का, बड़ी की मात्रा आई से उसकी। फसल देखो यफ से फा, मात्रा नहीं है ए, यस से छोटा सा, फिर भी मात्रा नहीं है ए, यल से आपका ला हो गया फसल। आगे है बहुत, बी से बा, मात्रा नहीं है ए लगाओ, और एच से आपका हा, यू से छोटा ओ को मानता हूँ, और टी से आपका ता। बच्चों आप जान रहे हो ना कि मैं ए क्यों नहीं लगा रहा हूँ बगल में लास्ट वाले में, क्योंकि लास्ट वाले के बगल में अगर बिना मात्रा का शब्द है, कोई शब्द लास्ट में है, तो वहाँ पे ए नहीं लगता। अब जो बच्चे स्किप करके आए हैं ना वहीं पूछेंगे, क्योंकि शुरुआत में हमने बता दिया था। चलो फिलहाल मैंने फिर बता दिया ताकि कोई बच्चे समझ जाए। लिखा है कि अच्छी, तो आ आपका ए से, देखो आधा चा है तो सी और एच से पहले चा बना लें, क्योंकि किसी भी शब्द को अगर आप आधा बना रहे हैं तो जो आधा है पहले उसकी इंग्लिश लिखो, जस्ट उसकी इंग्लिश के बगल में जो इस आधे शब्द के बगल में है, यानी कि आप छा लिखोगे तो सी डबल एस से। आपको ए नहीं लगाना है आधा शब्द बनाने के लिए, तुरंत अगला लिखना है। और आई से बड़ी ई की मात्रा अच्छी, हुई, एच से हा, छोटा ओ को मानता यू से हु, बड़ी वाली ई आई से हुई, थी, तो टी और एच से आपका था, आई से बड़ी ई की मानता थी। बच्चों लास्ट में होमवर्क भी दूंगा आपको। अब फसल पक चुकी थी, आ आपका ए से, बा आपका बी से, तो ए बी क्या है अब है, फसल, तो यफ से फा, मात्रा नहीं ए, यस से सा, मात्रा नहीं है ए, ला बच्चों यल से फसल, पक चुकी थी, तो पी से पा, मात्रा नहीं है ए, के से आपका का, पक चुकी, तो सी और एच से चा, यू से छोटा उक मानता चू, के से का, आई से बड़ी एक मानता की, चुकी थी, तो टी और एच से आपका था, आई से बड़ी की मात्रा थी। जिसकी कटाई, देखो जा आपका जे से, छोटी की मात्रा आई से जी, यस से छोटा सा, देखो मात्रा नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ नहीं लगाना है क्योंकि भाई शुरुआत लास्ट में मात्रा है, तो के से का और आई से बड़ी की मात्रा की। जिसकी कटाई करने, तो के से का बच्चों मात्रा नहीं, आप ही ए लगाएं। अब टी से टा, आ का मात्रा है तभी यहाँ ए लगाएं, और बड़ी वाली ई आई से कटाई करने। अब देखो दोनों पे नहीं है तो क्या करोगे, के से का लिखोगे, पहले वाले के बगल में ए लगाना है, लेकिन केवल आर से आपको रा लिखना है, यहाँ ए नहीं लगाना है। तुरंत एन से ना और ई से ए की मात्रा हो गया करने। के लिए, तो के से का, ई से ए की मात्रा के, लिए, तो यल से ला, आई से छोटी एक मात्रा ली, एडी वाला ए आपका ई से हो गया लिए। वह सोच रहा था, वह, तो डब्लू से वह, मात्रा नहीं ए, एच से आपका हा, वह, सोच, यस से छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, और चा बच्चों सी एच से ए हो गया सोच। रहा, आर से रा, मात्रा नहीं है ए, एच से हा, आ का मात्रा ए से हो गया रहा था, तो टी और एच से आपका था, ए से आ का मात्रा था। उसी खेत में, ऊ आपका यू से, छोटा सा यस से, बड़ी की मात्रा आई से बच्चों हो गया उसी। खेत में, तो खेत बनेगा के एच से खा, ई से ए की मात्रा खे, ता बच्चों टी से खेत में, यम से माँ, ई से ए की मात्रा में। एक, तो एडी वाला ए आपका ई से का, के से हो गया एक। गौरैया, देखो जी से गा, औ की मात्रा ए और यू से हो गया गौ, आर से आपका रा, आई की मात्रा ए और आई से हो गया रे, और वाई से या, देखो या लास्ट में आ का मात्रा है तो ए लगा देना, हो गया गौ रे या। और ए और यू से औ, आर से आपका रा हो गया और। उसके बच्चे, तो ऊ बच्चों आपका यू से, छोटा सा यस से, मात्रा नहीं है ए लगाओ, के से का,
ए की मात्रा ई से हो गया उसके बच्चे। तो बी से बा मात्रा नहीं है ए। देखो आधा चा पूरा चा, तो सी एच से पहले आप ए आधा वाला चा बनाएं, फिर पूरा चा बनाने के लिए यहाँ ए मत लगाना, क्योंकि आधा बनाने के लिए ए नहीं लगाते। फिर सी एच लिखो और इस चा पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा बच्चे। रहते थे, आर से रा मात्रा नहीं है ए, एच से हा। अब देखो यहाँ मत लगाना, क्योंकि भाई शुरुआत में दोनों पे नहीं है, तो पहले पे लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। और टी से ता लिखो तुरंत, ई से ए की मात्रा आपका रहते थे। तो टी और एच से आपका था, ई से ए की मात्रा थे। एक दिन, तो ई से आपका एक, के से का बच्चों एक दिन। तो डी से दा, आई से छोटी एक मात्रा दी, ना आपका यन से हो गया दिन। बस बच्चों इतना ही है, इसके बाद आपको होमवर्क दूंगा। गौरैया अपने बच्चों के लिए, तो जी से आपका गा, ए और यू से औ की मात्रा गौ, आर से रा, ए आई से ऐ की मात्रा रे, वाई से या आ का मात्रा ए से हो गया गौरैया। अपने, तो आ आपका ए से, पी से पा, यहाँ पे ए लगा देना, मात्रा नहीं है। यन से ना, ए की मात्रा ई से अपने बच्चों, तो बी से बा मात्रा नहीं ए। आधा चा बनाना है तो सी एच लिखो, फिर तुरंत आप पूरा वाला चा फिर सी एच लिखो। ओ से ओ की मात्रा ए हो गया बच्चों। चलो अब देखो के लिए, तो के से का, ई से ए की मात्रा के लिए। यल से ला, आई से छोटी एक मात्रा ली, एडी वाला ए आपका ई से हो गया लिए। खाने की तलाश में, तो के और एच से खा, ए से आक मात्रा खा। यन से ना, ई से ए की मात्रा ने, खाने की। के से का, आई से आप यहाँ बड़ी की मात्रा। तलाश, तो टी से ता मात्रा नहीं ए। यल से ला, ए से आक मात्रा ला, यस एच से आपका बड़ा सा हो गया तलाश में। यम से माँ, ई से ए की मात्रा में। यहाँ पे देखो बाहर गई हुई थी, देखो बाहर, तो बी से बा, आक मात्रा ए से बा, एच से आपका हा मात्रा नहीं है ए, आर से आपका रा बाहर गई, तो जी से आपका गा। अब देखना इस गा पे मात्रा नहीं है। प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। फिर यहाँ पे ए लगाएं और बड़ी वाली ई, आई से हो गया गई हुई। एच से आपका हा, यू से छोटा को मानता हूँ। ये देखो आपका क्या है बड़ी वाली ई, तो आप यहाँ आई से लगाओगे, हो जाएगा हुई। थी लिखो अब, तो टी और एच से आपका था, आई से बड़ी की मानता थी। तो चलिए बच्चों अब अपना होमवर्क लीजिए। तभी किसान अपनी फसल देखने खेत में आया और बोला, गेहूं की फसल पक चुकी है। तो प्यारे बच्चों कहानी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन उतना करवाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम आपको यहाँ पे आज की जो प्रैक्टिस थी बच्चों हमने पूरी करवा दी है। प्यारे बच्चों अब आप बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कैसा लग रहा है आपको सीखने में। तो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। और जो बच्चे रोज़ाना प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो शाम को 7 बजे आ जाए, अपनी क्लास शुरू हो जाती है शाम को 7 बजे इसी चैनल पर। ओके, तो चलिए बच्चों अच्छे से रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हम मिलेंगे फिर आपसे शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बाय बच्चों।